और पूरी खेरनी में कहते हैं कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग में ऐसी स्कूल कहीं नहीं है जो ये स्कूल बनने जाते हैं। बन के निकले हैं हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, सीए हैं। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं, झंडा गाड़ चुके। टीचर्स होंगे वो बहुत ही अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ए ग्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सीबीएसई स्कूल है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 11, 12 पूरा होगा। ये नर्सरी से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई स्कूल खोलकर हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रली जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो बच्चों को मेडिकल की जो एग्ज़ाम होती है जिसको हम नीट कहते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल वाली, वो भी पढ़ाई हम क्लास 11 और 12 में करते हैं बच्चों को। जो बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो साथ में ही हम क्लास 11, 12 में बच्चों को पढ़ाना शुरू। कौन सा करियर चूजिंग करेंगे, चयन करेंगे, ये सीबीएसई में बचपन से ही बहुत स्ट्रांगली गाइड की जाती है, बहुत मजबूती से गाइड। हमारा नॉमिनल रहेगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा दूसरे स्कूलों के हिसाब से। बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगे, बच्चों की लैब फैसिलिटी जो होती है ना साइंस में, वो फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी। स्वागत है आपका असम हेडलाइंस न्यूज़ पे और मैं हूं आपके साथ कृष्णा वर्मा। खिरनी अंचल के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ खुल चुका है और बात करने के लिए हमारे साथ रत्ना मैडम है, उनसे जानेंगे कि नमस्कार। इस स्कूल की क्या क्या इसमें सुविधाएं होंगी और सेवा बोर्ड से पढ़ाई होगी या सीबीएसई की, तो उसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रत्ना सिंह और आज खिरनी में हमारा जो एक हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो चुकी है और इसके क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आसाम की एजुकेशनल और शैक्षणिक जो एक पूरी हमारी जो पृष्ठभूमि है और एक सिनेरियो है, उसके लिए बहुत बड़ा एक दिन होगा। शुरू हो चुका है ये, और आज हमारा कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा, पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन द्वारा ये संचालित ये जो स्कूल है हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय, ये 1989 में गुवाहाटी से स्टार्ट हुआ था। और एचकेवी जिसे हम फेमस बहुत कॉमनली एचकेवी कहते हैं, वो एचकेवी आज 5वें पड़ाव पे है। गुवाहाटी एचकेवी हो गई, तिनसुकिया एचकेवी हो गई, एचकेवी तेजपुर हो गया, जखलाबंदा एचकेवी हो गया, और हमारा ये 5वां है खिरनी एचकेवी। और इसी तरह से असम के जो हम एजुकेशनल सिनेरियो है, एजुकेशनल एक पृष्ठभूमि है और एजुकेशनल माहौल जो है, उसमें पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हम लोग समाज के सभी वर्ग के बच्चों को, खासकर पिछड़े वर्ग के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके कह सकते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन घरों के बच्चों को हम लोग एजुकेशन देते हैं, हाई क्लास लेवल की एजुकेशन देते हैं। सीबीएसई की एजुकेशन हम उनको उनको हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बड़ा एक रोल है पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन, जो एक संगठन चल रहा है, हिंदी भाषी संगठन। असम को आगे बढ़ाना है, असम को हमें एक पूरे भारत में एक बहुत मजबूती एक स्टेट बनाना है एजुकेशनल दृष्टि से। तो बात है कि यहाँ पे पहले जो है एक भी साइंस का जो हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं थी, तो पहले बार जो खुल रहा है यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? जो बच्चे यहाँ से दूर दराज पढ़ने जाते थे, होजाई हो, लंका हो या गुवाहाटी, तो उनको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और टीचर्स जो है वो कहाँ से आएंगे? देखिए, ये स्कूल की तो काम शुरू हो गई है। 1 सितंबर से हमारा स्कूल शुरू भी हो रहा है, और टीचर के जो नियुक्ति के जो प्रोसेस होते हैं, जिसमें इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन, वो सब हो चुका है। और हमारे जो टीचर्स हैं लोकल भी हम लाने वाले हैं, बाहर से भी ले आएंगे। और ये स्कूल तो आप जानते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी के साथ बन रहा है, रेसिडेंशियल होगा, यहाँ लोग रह सकते हैं। तो जो टीचर्स होंगे वो बहुत ही अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ए ग्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सीबीएसई स्कूल है ये, इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 11, 12 पूरा होगा। ये नर्सरी से लेके क्लास 12 तक खुल रहा है। और पूरी खिरनी में कहते हैं कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग में ऐसी स्कूल कहीं नहीं है जो ये स्कूल बनने जा रही है। ये स्कूल हमारी जो एक ट्राइबल एक यहाँ पर कहते हैं ना कि वर्ग है, सबको लेके चलने के लिए ये वर्ग है। क्योंकि आज तक आप देखिएगा कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के अलावा और कोई भी सीबीएसई स्कूल यहाँ पर नहीं है। और सीबीएसई स्कूल खोलकर हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रली जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो बच्चों को मिले। बच्चे जो यहाँ पर हमारे जो यहाँ के अंचल के बच्चे हैं वो इतना मेधावी हैं, इतने आगे हैं, अग्रणी हैं, इतने ज़्यादा उनमें क्वालिटी है कि हम चाहते हैं कि अपने स्कूल में ही, हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय खिरनी में ही,
उनकी ऐसी पाठ्यक्रम उनको हम प्रोवाइड करें जिससे वो बच्चे जेई इंजीनियरिंग ऑल इंडिया एग्ज़ाम होती है, मेडिकल की जो एग्ज़ाम होती है जिसको हम नीट कहते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल वाली, वो भी पढ़ाई हम क्लास 11 और 12 में करते हैं बच्चों को। जो बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो साथ में ही हम क्लास 11-12 में बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे की फाइनेंशियल कैपेसिटी सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो बच्चा 11-12 में ही तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे असम के बहुत ऐसे ऐसे जगह पे हमारी नियुक्तियां हैं, डॉक्टर्स बन के निकले हैं हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, सीए हैं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, हिंदुस्तानी केंद्र विद्यालय के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं, झंडा गाड़ चुके हैं। तो खैरनी के लोग भी हमारे ये स्कूल खुलने से बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिवली प्रभावित हो सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि समाज एक होकर आगे बढ़कर स्कूल के साथ मिलकर यहाँ अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ अपने बच्चों को सम्मिलित करें, और स्कूल सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा, पूर्वोत्तर सम्मेलन आपके साथ सदा खड़ा रहेगा, आपके बच्चों को समाज का एक सुनागरिक बनाने के लिए। मैडम, और एक चीज़ है, बहुत गार्जियन ऐसे हुए बा स्टूडेंट वो जानना चाहते हैं, क्योंकि सेवा और सीबीएसई इसमें क्या अंतर है कि लोग जो सीबीएसई में देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, तो क्या अलग कुछ पढ़ने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है ना कि सीबीएसई की जो पढ़ाई होती है आजकल मोरलेस करिकुलम तो लगभग एक ही हो गया, सिलेबस तो लगभग एक हो गई है, लेकिन सेंट्रल जो सीबीएसई के जो मार्किंग्स पैटर्न्स होते हैं, जो हम लोग अब उस डायरेक्टली उस एरिया एकेडमिक लाइन से जुड़े हैं, तो हम लोग को पता होता है कि जो सीबीएसई की मार्किंग फैसिलिटी होती है वो बहुत अलग किस्म की होती है, जिसमें बच्चों को स्कोप होता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो वो फैसिलिटी बच्चों के पास है, बच्चों को टेंशन नहीं रहती है कि हम 12 के बाद क्या करेंगे। तो वो बच्चों को क्लास 9-10 से ही वहाँ पे एक रास्ता मिल जाता है कि जो बच्चा क्लास 9 से ना, जो मेडिकली लाइन है, साइंस उसका अच्छा है, तो वो उस लाइन में इंजीनियरिंग मेडिकल के लाइन में जा सकता है। जिसके कॉमर्स बैकग्राउंड अच्छे हैं, जिसकी मैथ्स की स्किल्स अच्छी है, तो वो कॉमर्स और इंजीनियरिंग लाइन ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सीबीएसई में प्रोवाइड होती है वो बहुत अलग किस्म की है। मार्किंग पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, बच्चों को उनके किस काबिलियत के हिसाब से वो अपना कौन सा करियर चयन करेंगे, ये सीबीएसई में बचपन से ही बहुत स्ट्रांगली गाइड की जाती है, बहुत मजबूती से गाइड की जाती है। और सीबीएसई में बच्चों का जो फाउंडेशन बनता है ना पढ़ाई का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और मैंने देखा है कि कल को जो बहुत अच्छे से फैसिलिटी जो बच्चे लोगों को वो लोग जो बच्चे compete करेंगे, वो लोग बहुत अच्छे और स्ट्रांगली तरीके से compete कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी सीबीएसई में बहुत अच्छे तरीके से है। डिफरेंस मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेबा खराब है, सीबीएसई अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बोर्ड ही अच्छे हैं, पर सीबीएसई सेंट्रली है और मार्किंग पैटर्न बहुत ही अलग किस्म का है और पॉजिटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। एडमिशन जो है हायर सेकेंडरी लेवल की ही अभी चलेगी या नर्सरी हम से लोग लेकर? नर्सरी से लेके हाई सेकेंडरी की एडमिशन्स कर रहे हैं, और बच्चे आएँ और बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स लें। और हमारी सेशंस 1 सितंबर से हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग बन के तैयार होने वाली है, हमारी टीचर्स की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, बच्चों के एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, और खैरनी में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय खैरनी खुल चुका है, आइए इसमें सम्मिलित होइए। फीस को लेके चर्चा है, क्योंकि फीस शहर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फीस किस हिसाब से लिया जाएगा? फीस हमारा नॉमिनल रहेगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा दूसरे स्कूलों के हिसाब से, फीस यहाँ पे नॉमिनल रहेगी। और जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगे, बच्चों की लैब फैसिलिटी जो होती है ना साइंस में, वो फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी। बच्चों को हम लोग स्पोर्ट्स में उनको फील्ड मिलेगा खेलने के लिए। यहाँ पे टीचर्स की नियुक्तियाँ एक से एक अच्छा हम लोग करना चाहेंगे। यहाँ कंप्यूटर की जो लैब्स फैसिलिटी है वो देना चाहेंगे। बच्चों को हम अपने ना योगा एक्सपर्ट्स रखेंगे, स्पोर्ट्स टीचर रखेंगे। तो बच्चों को जब आप अलग अलग उनको तैयारी कराना चाहेंगे, उनको सब्जेक्ट्स देंगे, तो उसमें खर्चा तो होता ही है, स्कूल का एक आ जाता है। तो यहाँ लेकिन फिर भी बहुत नॉमिनल हिसाब से सीबीएसई स्कूल की पढ़ाई होगी, करिकुलम की पढ़ाई होगी, और साथ में ए क्लास फैसिलिटी बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स लोग को फील होगा कि जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब होकर बच्चों को वापस मिलने वाला है। और बच्चों की जो क्वालिटी बढ़ेगी, बच्चे जो
अच्छे से डेवलप होंगे, बच्चों की जो व्यक्तित्व विकास होगी, यहाँ पे हम लोग हर किस्म की चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट से लेके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से लेके, हर किसी की डेवलपमेंट का हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसलिए पेरेंट्स को फीस की चिंता नहीं करनी है, बहुत नॉमिनल होगा और समाज की एडजस्टमेंट के हिसाब से हमारा एडमिशन्स की प्रक्रिया भी होगी। स्कूल की तरफ से बस की जो सुविधा हाँ, है वो कराई जाएगी। बस की फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, लैब फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। जैसे जहाँ रिक्वायरमेंट होगा हमारी स्कूल की बस फैसिलिटीज़ मिलते उस जाएंगे। प्रकार से होते रहेंगे। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना मैडम को असम हेडलाइंस न्यूज़ के बात करने के लिए। तो खैरोनी अंचल के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से यहाँ पे जो है स्कूल में सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए। तो कैमरा पर्सन शंभू के साथ कृष्णा वर्मा, असम हेडलाइंस न्यूज़। मेरे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी की प्रिंसिपल नमस्कार, मैडम शालिनी है, माथुर। हाँ शालिनी माथुर जी हैं। उनसे जानेंगे कि हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय के जो रिजल्ट्स होते हैं गुवाहाटी में किस तरह से होते हैं और वहाँ पे पढ़ाई किस तरह से बच्चों को किया जाता है। ये हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी सन 1989 से है और 12 में सारे हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो जैसे आप जानते हैं सीबीएसई पैटर्न क्या होता है कि सीबीएसई इज़ नॉट बाउंड विद एनी स्ट्रीम। सो सारे सब्जेक्ट्स ओपन हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओपन हैं। फिज़िक्स जो बच्चा ले रहा है वो ज्योग्राफी भी ले सकता है, इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, हम इतने फ्री हैं। और इस साल के अगर मैं रिज़ल्ट की बात करती हूँ तो हमारा रिज़ल्ट 100% रहा क्लास 12 का। क्लास 10 का रिज़ल्ट हमारा 100% रहा और परसेंटेज बहुत हाई गई है, 99% तक हमारा जो बच्चा है वो पहुंचा है, जो फर्स्ट रैंक लेकर आया है। तो एक तरह से हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है बच्चों का, फिज़िकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स, सो बहुत सारे। और वो डेवलपमेंट के लिए हमारा स्कूल बहुत कुछ काम करता है। फिज़िकली डेवलपमेंट के लिए हमारे स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, और सबका अपने अपने अलग अलग कोचेज़ हैं। योगा एज़ पर द योगा जो है सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से योगा जो है कंपलसरी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे पास काउंसलर्स हैं, वेलबिंग टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं। तो वो सारे जो भी बच्चे हैं, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये है कि बच्चे जो हैं कोई ऑटिस्टिक है, डिसलेक्सिक है, स्लो लर्नर है, तो हमारे वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम इतना स्ट्रेस देते हैं और उसके लिए हमने काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर्स रखे हुए हैं। वो एक सारी चीज़ है। उसके अलावा ओवरऑल जो डेवलपमेंट में और एक चीज़ सहायता करती है वो है हमारे स्कूल के क्लब्स। हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट 11 क्लब्स हैं, फोटोग्राफी क्लब, क्विज़ क्लब, इको क्लब, मैनी। तो ये सब जो सुविधाएं हैं खैरोनी में भी होंगी? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। पैटर्न हमारा सारे स्कूल्स में सेम रहेगा और रहता है। हमारी जो जखलाबंजा ब्रांच है स्कूल का, या तिनसुकिया है हमारा, तेजपुर है, सब जगह ये जो सारी चीज़ हैं, जो पैटर्न है वो एकदम सेम है। और खैरोनी में भी ये सारी सुविधा होंगी। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए हम स्पोर्ट्स, हम कोचेज़ रखने वाले हैं, योगा इंस्ट्रक्टर रखने वाले हैं। जैसे मैडम ने बताया कि हमने इंटरव्यूज़ किए थे और ये सारे भी हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो रहेगा ही ऑफ कोर्स। सब्जेक्ट्स हमारे सारे ओपन सब्जेक्ट्स, मैंने आपको बताया एज़ पर सीबीएसई, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे ओपन रहेंगे। और उसके लिए हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़, डेमो क्लासेस लेके अच्छे से अच्छे एजुकेटर्स हम अपॉइंट करेंगे खैरनी के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। इस स्कूल में एनसीसी या कराटे की भी बिल्कुल बात हो रही है थी, जी। तो यहाँ पे क्या क्या उस तरफ के जो जी, सुविधाएं हैं? एनसीसी होगा, स्काउट्स एंड गाइड्स होगा, कराटे मैंने आपको बताया ही है कि हमारे पास अलग अलग कोचेज़ हैं, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स वगैरह के अलग अलग कोचेज़ हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो गुवाहाटी स्कूल में है, जो तेजपुर, तिनसुकिया और जखलाबंदा स्कूल में है, वो यहाँ पे होंगी। टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, हम आगे रहेंगे। स्मार्ट बोर्ड्स भी लगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ भी हमें चलना है।
कंप्यूटर लैब्स हमारी अच्छी खासी हाई इंटेंसिटी की अच्छी कंप्यूटर लैब्स लगेंगी, ज्योग्राफी लैब, मैथ्स लैब, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब्स। तो सारा एक इस तरह का एक सिस्टम बन रहा है यहाँ पे एचकेवी खैरोनी में भी कि जो आगे जाकर जो भी बच्चे इनसे जुड़ेंगे तो वो सारे बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा वो लाभान्वित होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कूल्स में मैंने देखा है जो ऐसे इंटीरियर प्लेसेस में है, वहाँ एक कंपोजिट लैब होती है। सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो एक ही लैब तक सिमट रह जाते इसमें हैं। अलग अलग होंगी? हमारे यहाँ अलग अलग होंगी, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर्स लैब, मैथ्स लैब, ज्योग्राफी लैब, और उसके अलावा काउंसलर हम रखेंगे जो कि बच्चों को समय समय पर जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब करियर गाइडेंस काउंसलिंग भी रहती है। उसके अलावा जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं वो सब, तो वो काउंसलर उसमें भी हेल्प करते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा था कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको एनईईटी नेट का जो एग्ज़ाम होता है या अलग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, हाँ, जी। तो उसमें किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी? सर बात यहाँ ये पे भी? होती है कि जो जेई और नीट होता है तो सीबीएसई पैटर्न में जो सीबीएसई करिकुलम रहता है उसमें उनका 11 से ही सिलेबस होता है। 11 का सिलेबस 50%, 12 का सिलेबस होता है। तो हमारे यहाँ हम लोग जनरली क्या करते हैं, गुवाहाटी स्कूल में भी और अदर स्कूल्स में भी जो सैटरडेज रहते हैं या अदर डेज रहते हैं उसमें स्पेशल हम कोचिंग रेमेडियल क्लासेस टाइप रखते हैं। तो वहाँ पे बच्चे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और टीचर चैप्टर के साथ साथ वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो उस तरह से हम हर चैप्टर के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाते हुए भी चलते हैं। और अभी जो सीबीएसई का नया असेसमेंट सिस्टम आया है टर्म 1 टर्म 2, अगर आप जानते हैं तो 10 और 12 में, तो टर्म 1 टर्म 2 वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो वो एक पूरी तरह से हेल्प रहेगी बच्चों को नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो वो हमारा स्कूल उसके लिए बच्चों को बहुत सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समिट लाइन न्यूज़ के बात करने के लिए। तो मैडम गुवाहाटी हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया जिस तरह से गुवाहाटी हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ने को मिलता है ठीक उसी तरह पश्चिम कारबिंग जिले के खैरोनी हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शंभू के साथ कृष्णा वर्मा, असम हेडलाइंस।